हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हमें ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्लोजर प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे एक रेशनल नंबर के ऊपर वर्क करती हैं। अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी सिक्स क्लास में, सेवन्थ क्लास में, तो आपको बहुत अच्छे से आता होता होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में एक क्विक रिवीजन देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने चैप्टर्स पे और वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। देखिए, जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होता है, और पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होगा, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो क्यू होगा वो जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ रेशनल नंबर, इसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर मैं बात करूं क्लोजर प्रॉपर्टी की, देखिए अगर दो रेशनल नंबर को सम किया जाता है तो एक रेशनल नंबर एग्जांपल के तौर पे आता है। देखिए अगर a अपॉन बी एंड c अपॉन डी को हमने प्लस कर दिया तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं बात करूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, माय डियर फ्रेंड्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो इंटीजर्स को आपस में प्लस कर दिया जाए तो a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो b प्लस ए के रिजल्ट के इक्वल में ही आएगा, वो हमेशा बराबर ही होनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, जो कि आपके क्वेश्चंस में भी यूज होने वाला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है। देखिए अगर आप b प्लस सी को पहले प्लस करें, उसके बाद a को प्लस करें, तो आंसर वही आएगा जो इसका आएगा। a प्लस बी को पहले प्लस कर लें और फिर c को प्लस कर लें, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे मान लो कि a है और यहाँ पे b प्लस सी है, ये दोनों क्या होगा? a डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बार a के b के साथ और एक बार c के साथ, और a इंटू बी को प्लस करेंगे a इंटू सी से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? जीरो। देखिए किसी भी नंबर के साथ अगर जीरो को प्लस किया दिया जाता है तो वो नंबर खुद ही आता है, यानी कि वहां पे नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर किसी नंबर में वन का जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। देखिए जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किसी भी नंबर में जीरो का, तो उसका रिजल्ट जीरो आना है। लेकिन अगर किसी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वो खुद ही आएगा। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक जीरो की और एक वन की। तो आपको एक ध्यान से देखना है कि जीरो क्या करता है, अगर इसके साथ किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो जीरो बना देगा, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर वन में किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो नंबर खुद ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्लस की बात करूं, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो वो नंबर खुद ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस करेंगे तो नंबर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा अगर वन उसमें प्लस कर देंगे तो। अब मैं बात करता हूँ कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें एडिटिव इनवर्स के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट, और दो जो आपका रेशनल नंबर है वो और उसका जो एडिटिव इनवर्स है उसको जब हम प्लस करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो आना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने बोला 5, और 5 का जो इनवर्स आएगा वो -5 आएगा, और अगर इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? वो जीरो आएगा। तो यानी ये एडिटिव इनवर्स है। दो नंबर्स, एडिटिव इनवर्स एज ऑल्सो नोन एज अ निगेटिव नंबर्स, वो निगेटिव नंबर्स के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। देखिए यहाँ पे एक रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट, रेशनल नंबर के ऊपर मैंने बताया है एग्जाम्पल्स के तौर पे कि a अपॉन बी है। अगर a अपॉन बी है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a अपॉन बी, और इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो आएगा आंसर इसका। अब बात करता हूँ रिसिप्रोकल की। देखिए रिसिप्रोकल का भी कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि व्हाट इज रिसिप्रोकल एक्चुअल। रिसिप्रोकल वो होता है, देखिए रिसिप्रोकल में ये होता है कि अगर दो, जैसे मान लो लिखा है मैंने 2/5, 2/5 का रिसिप्रोकल यानी कि इसका करेक्ट अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाएगा क्या? 5/2। और रिसिप्रोकल को हमेशा सॉल्व करने पे जो उसका आंसर आने वाला है वो वन आने वाला है। मतलब कि जो c अपॉन डी के फॉर्मेट अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे d अपॉन सी हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? वन आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग रिसिप्रोकल, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्रोकल। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर्स की, अपने क्वेश्चंस की, उसके अंदर हम देखेंगे इसके अलावा नंबर लाइंस के ऊपर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना है, ना कि डायरेक्टली सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, जो आप प्रॉपर्टीज का यूज करके करेंगे तो आंसर भी वही आने वाला है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके देखेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व आउट करना है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है या कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से कि यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होने वाली है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने शुरुआत में आपको बता दी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं जूम करता हूं ताकि आप लोग ध्यान से समझ पाए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया गया है। यहाँ पे देखिए कि 3/5 यहाँ भी दिया हुआ है और 3/5 यहाँ भी दिया हुआ है। तो देखिए 3/5 के साथ इस 1/6 का मल्टीप्लीकेशन है और 3/5 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे 5/2 के साथ कोई भी 3/5 नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और 3/5 जिन जिन नंबर्स के साथ है, जिन जिन टर्म्स के साथ है, उनको हमने एक साथ ले लिया और 5/2 को हमने एक अलग में रख लिया। अब जैसे हमने ये किया, ये तो हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर दिया है। अब हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप कॉमन ले सकते हैं अगर दो दो नंबर्स के साथ अगर कोई नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो। देखिए 3/5 एक ऐसा नंबर है जो ए के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और 3/5 एक ऐसा नंबर है जो 1/6 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो कि बी हो सकता है। तो यहाँ पे 3/5 को हमने कॉमन लिया और इस ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया हमने, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा, एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर निकल के आया है 2। सेम कंडीशंस भी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी सेम वही कंडीशंस हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करी है। उसके बाद इनमें से हमने कॉमन लिया 2/5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमने यूज करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया हुआ है वो आया है -11/28। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसके अंदर एडिटिव इनवर्स की बात करी गई है। तो एडिटिव इनवर्स को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं, इसको हमें समझना होगा कि व्हाट इज अ एडिटिव इनवर्स। अगर मैं बात करूं एडिटिव इनवर्स की, तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स वो होता है जैसे a/b का एडिटिव इनवर्स होगा -a/b। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2/5 है तो इसका जाएगा -2/8। अगर -5/9 है तो इसका जाएगा 5/9। अगर -6/5 है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा -6/5। तो ये ऐसे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम एडिटिव इनवर्स के कंप्लीट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/8 का -2/8, 5/9, -6/5, 2/9 और 19/6। ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर हमने अब दोनों को प्लस कर दिया, जो हमारा नंबर दिया हुआ है, जो हमारा एडिटिव इनवर्स है, तो हमेशा जो इसका आंसर आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर वेरीफाई करना है कि माइनस और ब्रैकेट के अंदर -x = x होता है, ये हमें वेरीफाई करना है और x की वैल्यू केवल हमें पुट करनी है, रखनी है और देखना है क्या एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 11 की, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11/15 = 11/15, यानी कि एलएचएस = आरएचएस वेरीफाइड हो गया। वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी किया है, जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे माइनस का 13/17 माइनस का 13/17 दोनों एलएचएस = आरएचएस, यानी कि यहाँ पे वेरीफाइड हो रहा है, ये चीजें प्रूव हो रही है। अब मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट हमेशा 1 आना चाहिए। अगर जैसे मान लो मैंने लिखा ए का जो इनवर्स आएगा वो क्या जाएगा 1/a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यही चीज यहाँ पे भी बोली गई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन है। देखिए 13 का हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है माइनस का 13, तो माइनस के 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो -1/13 आएगा, और यहाँ पे -19/13, यहाँ पे 1/5 का 5, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज, ये देखिए सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में 1 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव
आइडेंटिटी, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसकी आइडेंटिटी कह रही है। और यहाँ पे तो डायरेक्टली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आप देख सकते हैं 2/7 का यहाँ भी मल्टीप्लीकाई है और यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है। और ये इनवर्स प्रॉपर्टी है 19/29 और 29 अपॉन माइनस का 19, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और जिसका 1 आता है सॉल्व करने के बाद वो हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें दिया गया है कि हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 को इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल किसका? माइनस का 17/16 का रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर मैं -7/16 का रेसिप्रोकल निकालूंगा तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 16 माइनस का 16/7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें 6/13 का मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल से? माइनस का 17/16, और माइनस का 17/16 माइनस का 7/16 का जो रेसिप्रोकल आएगा माइनस का 16/7 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक चीज बोली गई है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउड टू कंप्यूट एंड दिस क्वेश्चन एज ए दिस। बोला जा रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो अलाउ करती है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं पहले या इसका बाद में भी कर सकते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये जो अलाउ करती है वो हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा सेम ही आना है, कोई डिफेक्ट नहीं आना है। -8/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y एंड y नोट, अगर है या नहीं है आपको देखना है। देखिए अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करी तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि यदि a का 1/a होगा तो 1 आना चाहिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद कि -8/9 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 1/8 का, तो इसका रिजल्ट आ रहा है -1। तो क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो ये देखिए हम कह सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो हम कह देंगे कि नहीं ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, हमेशा पॉजिटिव का बनाना चाहिए ना कि निगेटिव का बनाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया गया है कि -0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, या क्या है, क्या हमने सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है वो ये कहता है कि a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/a होगा, और यहाँ पे a इंटू 1/a करेंगे तो 1 आएगा इसका आंसर। यहाँ भी इसको सॉल्व किया तो 1 आया, तो हम कह सकते हैं यस ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है, इसका लिखना है, हमें आंसर्स लिखना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। क्या रेशनल नंबर, वो कौन सा रेशनल नंबर है जो उसका रेसिप्रोकल नहीं होता? तो वो 0 है। रेशनल नंबर दैट आर इक्वल इन देयर रेसिप्रोकल, जो इसका रेसिप्रोकल इक्वल होगा। देखिए 1 का -1 होगा और -1 का 1 होगा, दोनों ये इक्वल होंगे, यानी कि 1। द रेशनल नंबर दैट इक्वल इट्स टू नेगेटिव, जो इसके नेगेटिव के इक्वल होगा, तो देखिए 0 में कुछ भी करिए कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। अब मैं बात करता हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स के। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर्स 1 एंड -1 इज ऑन रेसिप्रोकल, इसका खुद का रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। देखिए रेसिप्रोकल में देखो 1 और -1 का क्या होगा, 1 का करेंगे तो 1/1 ही आना है, -1 का करेंगे तो -1/1 ही आना है, तो ये 1 ही आएगा। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 1/x किसका है? x का है रेसिप्रोकल। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, दो नंबरों का अगर दो रेशनल नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो उसका रेशनल नंबर ही आना है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। रेसिप्रोकल अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा, इनवर्स में नेगेटिव आता है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी जो कि चैप्टर 1.1 था, और जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी थी माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।